नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? देखते हैं हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्षेत्र मित्र, ठीक है, चैप्टर नंबर जो आपका 13 है उसको निपटाने वाले हैं। आपको पता है कि जो पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर को हर बार एक-एक वीडियो में पूरा निपटा रहे हैं। आपको अभी तक के वीडियो में प्लेलिस्ट आप जाइएगा नीचे स्क्रॉल करते हुए, वहाँ आपको चैप्टर 14, चैप्टर 15, ठीक है, उसके बाद चैप्टर 6, उसके बाद आपको चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट मिलेगा, प्लस प्रमेय मिल जाएगा और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 को करने वाले हैं। जो मेंसुरेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और 5 नंबर वाले जो प्रश्न बनते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। कई बार शंकु हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, इसका कुछ क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बनता है। तो वही चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। अगले वीडियो में आपको 12 वाला चैप्टर मिलेगा जो वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वृत्त से मिलेगा, ठीक है। और हर चैप्टर के कम से कम 5 से 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिया जा रहा है इस वीडियो में। तो 100% यहाँ से सवाल जो है बाहर नहीं जाएंगे। अभी तक आपने अगर 4 या 5 वीडियो जो डाले नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट पे जाइए और एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्या है कि बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है और पूरे चैप्टर को, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने सभी को उसमें करा रखे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्षेत्रमिति करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बेलन है हम लोग का, एक बेलन दे रखा है और क्या बोला है, एक बेलन दे रखा है, बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो आपका है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अब बोला इसका आयतन, तो हम लोग लिख लेंगे त्रिज्या r बराबर दिया 7 सेंटीमीटर और h हाइट आपका कितना है 5 सेंटीमीटर दिया। बेलन का आयतन जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, अगर आपको फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो एक सेपरेट वीडियो आपको फॉर्मूला का हम देने वाले हैं, ठीक है। रात तक आपका अपलोड हो जाएगा पूरा, एक बार पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सारा आप उसमें रिवाइज कर सकते हैं एक ही वीडियो में। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर है। सीधा सीधा मान बैठाएंगे, पाई का मान 22/7 होता है, आर का स्क्वायर बोले तो 7 हम लोग का आर है, आर गुना आर 7 का स्क्वायर गुना 5। जब यहाँ से 7 और 7 कट जाएगा, ठीक है। 22 × 25 110 और 110 सत्ती कितना हो जाएगा, 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एक बात आप जान लीजिए कि जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग उसको स्क्वायर में लिखते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन ज्ञात करने बोलता है तो समझ जाइए आप क्या है, क्यूब है, क्योंकि आयतन में आपका एल गुना बी गुना एच तीनों आता है, ठीक है। इसलिए आपका आयतन जो है 3 डायमेंशन होता है, इसीलिए यहाँ पर 3 लगा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला है, ठीक है, एक गोला है और वक्र पृष्ठीय से, वक्र मतलब बाहर का होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का हमको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लिख दिया जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दे रखा है, उसी को लिखा गया है यहाँ पे। फिर 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर, हमको आर ही तो निकालना है, पहले आर निकालेंगे तभी तो जाके आयतन निकालेंगे, ठीक है। पहले आर निकालेंगे उसके बाद ना आयतन निकालेंगे, आर पहले निकल जाएगा उसके बाद हम लोग आयतन निकालेंगे। देखिए अब यहाँ से जो है 4 गुना 22/7 गुना आर का स्क्वायर बराबर 154 आया है, और 22 चौक 88 हो गया बराबर आर का स्क्वायर 154 गुना 7, ठीक है। यह आ गया आपका, नीचे वाला जो है 7 यहाँ चला गया है। आर का स्क्वायर बराबर जो होगा 154 गुना 7/4 गुना 22, 22 सत्ते 154 हुआ, ठीक है। और 7/4 आपका यहाँ पर 7 गुना 7/4 49/4 आया, यानी कि आर जब निकाल देंगे तो आर फाइनली मेरा कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आया है आर। अब देखिए गोले का आयतन जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। बस उसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे गोले का आयतन, तो 4/3 गुना 22/7 और फिर आर का क्यूब, आर हमारा 7/2 आया, 7/2 को 3 बार लिख लेंगे, और जब कटिंग कर देंगे काटने के बाद 539/3 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब आएगा। असल में इस क्वेश्चन में बोला क्या था, तो एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ था और गोले का आयतन निकालना था। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग आर निकाल लिए, आर जब निकाले तो 4/3 पाई आर क्यूब लगा के हम लोग आयतन निकाल लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आगे देखेंगे, आगे एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु है, ठीक है। शंकु आपका कैसा होता है, तो ये होता है आपका शंकु। एक शंकु की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर दिया है, और इसके आधार की त्रिज्या मतलब कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, और ये ऊंचाई आपका 12 सेंटीमीटर है। तो बोला शंकु का आयतन, तो एच बराबर 12 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से ऊंचाई बोलता तो एल तिर्यक ऊंचाई होता है शंकु, ठीक है। तो एच बराबर आपका 12 सेंटीमीटर आया, और आर बराबर कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिंपल से इस फॉर्मूला पे उसको पुट करना है मान को, 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर 7 का स्क्वायर और गुना एच है 12। यहाँ से काटने के बाद आ जाएगा कितना, 7 और 7 काट देंगे 22
उसके बाद 3 चौक 12 काट देंगे यहाँ, ठीक है। 22 चौक 88 गुना 7 यानी कि 616 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको दिया कितना, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अगर अर्धगोले का पूरा बोलता तो 4πr² होता, लेकिन अर्धगोले का वक्र बोला है, सिर्फ बाहर वाला बोला है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। इसी के मान पे बैठा देंगे तो 2 गुना 22/7 गुना 14, 14 का स्क्वायर, तो 7 गुना यहाँ 14 कट गया। फिर यहाँ पे 22 चौक 22 गुना 44 गुना 88 गुना 28, ठीक है। 22 गुना 44, 44 गुना 28, 44 गुना 28 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए इस बार क्या दिया है दोस्तों, तो शंकु आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, शंकु आपका ऐसा रहेगा और यहाँ आपका ये जो होता है ऊंचाई होता है, ये आपका आर होता है, ठीक है, ये आपका ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दे दिया 16, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया है और आर बराबर हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। अब इसी के आधार पर हम लोग मान को बैठाते चलेंगे। देखिए क्या बोला गया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला, ये फॉर्मूला होता है πr/l। πr/l सारा मान हमको दिया हुआ है, सिर्फ बैठा देना है। ये 2 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है। तो πr/l, पाई का मान 22/7 गुना r जो है 14 है और गुना l जो है 16 दिया है। बस इसको यहाँ से 7 गुना 14 काट लेंगे, 22 गुना 44 गुना 16, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 704, ठीक है। 44 गुना 16 या बोलो या तो फिर 22 गुना 32 बोलो, 704 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि उस शंकु, ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु दे रखा है, ठीक है, हाँ ठीक है, एक शंकु दे रखा है हमको और उसका आयतन ज्ञात करना है, जिसके त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, त्रिज्या आपको दे दिया कितना, त्रिज्या जो दिया है 6 दिया है और ऊंचाई h दिया है। तो शंकु का आयतन निकालना बहुत बड़ा बात तो है नहीं, शंकु का आयतन निकालेंगे 1/3 πr²। सारा मान तो दे रखा है हमको, सारा मान दिया, सिर्फ यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है, सारा मान दे रखा है, सिर्फ यहाँ बैठाएंगे, क्या हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 गुना r का स्क्वायर, r 6 दिया है और h का 8 दिया है, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 काटेंगे, 22 गुना 44 गुना 48/7 यानी कि 2112/7 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि 2 घन, ठीक है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 घन हम लोग का दिया है और दोनों का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर कितना क्यूब दिया है, को मिलाकर इसके संलग्न फगलों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक घन हमको दिया यहाँ पे और एक घन यहाँ दिया, दोनों को जोड़कर क्या बना दिया, एक घनाभ बना दिया गया, ठीक है। अब बोला घनाभ का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे घन का आयतन बराबर कितना दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब और घन की भुजा कितनी होती है तो a सेंटीमीटर। अब इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे चूंकि घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर और भुजा बराबर कितना a और घन का आयतन बराबर फॉर्मूला कितना होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो a क्यूब बराबर 64 और यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा क्यूब और यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा घनमूल, तो 64 का घनमूल यहाँ 4 निकल गया, यानी भुजा कितना हो गया 4। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ा गया, ठीक है, दोनों को जोड़कर एक क्या बना दिया गया, घनाभ बना दिया गया। तो दोनों को जोड़ दिए, यहाँ पे जब घन में सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, ठीक है, घन की सारी भुजा 4 होती है। तो अब यहाँ ध्यान से आप देखिए घन को जब जोड़ा गया, ठीक है, जब इस घन को जोड़ा गया तो नीचे जो है 4 और 4 8 बन जाएगा, इस बार लंबाई जो है 8 होगा, बाकी ऊंचाई और आपका चौड़ाई ये दोनों कितना हो जाएगा 4, ये आपका और ये आपका 4 ही रहेगा, लेकिन नीचे जो दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों को जब जोड़े ना तो 4 यहाँ और 4 यहाँ, दोनों को एक साथ मिलाकर जोड़ा गया है ना, एक साथ मिलाकर जोड़ा गया है, ऐसे अगर हम लोग लें, ठीक है, ये आपका क्या बन गया और फिर एक यहाँ एकदम मिलाकर जोड़ा गया ऐसे करके, ठीक है, मिलाकर जोड़ा गया है यहाँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर नीचे जो है आपका 8 बन गया और बाकी तो एल यहाँ पर 4 और 4 8 हो गया, बी आपका 4 सेंटीमीटर और एच आपका कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ जो होता है, घनाभ कौन होता है, तो घनाभ में एल बी एच सारा अलग होता है, ठीक है। आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है किताब है सब घनाभ के रूप का होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है, यही होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना एल बी कितना, एल आपका 8 है और बी 4 है, दोनों को गुना करेंगे, जोड़ आपको बोला बी एच, तो बी कितना 4 है, दोनों को गुना कर दिया और प्लस एल एच, तो 8 गुना 4, ठीक है। यहाँ से फाइनली जो है ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32 कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। 32 32 64 और 16 80, 2 गुना 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ बनेगा। इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ा, तो 2 घन दिया हुआ था, दोनों घन का जो आयतन था वो दिया था 64 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन के सहारे से हम लोग क्या निकाल लिए, भुजा निकाल लिए। भुजा निकालने के बाद हम लोग उसको जोड़कर एक घनाभ बनाए और घनाभ को बनाने
घटाने के बाद एल जो आपका हो गया 8 हो गया, बी आपका 4 हो गया और एच भी आपका 4 हो गया। तो यहाँ से हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन जो है खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्वेश्चन को देख के कभी डरना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसी में आंसर आपका आधा से अधिक तो छिपा उसी में रहता है। देखिए बोला गया कोई बेलन है, ठीक है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। पहला तो एक अर्धगोला होगा, फिर उसके ऊपर बेलन लगा होगा। अर्धगोले का व्यास जो है वो दे दिया है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब अर्धगोला को भी लेकर और बेलन को भी लेकर सारा मिलाकर 13 दिया है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का पूरा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले हमको एक अर्धगोला दिया था, एक अर्धगोला बना दिया, इसके ऊपर में क्या बोला था, एक बेलन बोला, ठीक है, एक बेलन यहाँ पर बन गया हम लोग का। अब क्या बोला, अर्धगोला का जो व्यास है, अर्धगोला का व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 14 दिया है। अगर आधा हम लोग बांटेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर जो है अगर ये 7 हुआ है तो ये भी तो आपका एक मान के चलिए ये एक गोला है, ठीक है, ये गोला ऐसे करके अगर हम लोग गोला ले लेते तो यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है तो ये भी तो 7 ही होगा, क्योंकि ये भी तो एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट यहीं पर है कि आपका ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। अब आप ध्यान से देखिए पूरा बर्तन का ऊंचाई कितना दे रखा था, 13। पूरा जो बर्तन यानी कि अर्धगोला भी और बेलन भी, तो पूरा बर्तन का ऊंचाई 13 दिया है, उसमें से अगर 7 हम घटा देंगे तो मेरा बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो बेलन का ऊंचाई मेरे पास 6 रह जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना है इस बात को। तो लिखेंगे आप, फिगर तो आपका बन गया। अब देखेंगे बोला गया है कि दिया है अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या मेरा कितना आ जाएगा, 7 अर्धगोले का, और बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो बेलन का ऊंचाई कैसे निकालेंगे, कुल ऊंचाई 13 है और उसमें से 7 आपका किसका है, अर्धगोला का, तो 13 में से 7 हटा देंगे, बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, अब निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या निकलेगा, आप ध्यान से देखिए। बर्तन का आंतरिक बोला ना, तो बर्तन जो अंदर का जितना बर्तन बना इसका पूरा अंदर का बात बोला है, तो अंदर का बोला है तो कैसे निकलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो आपका अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोले का हम लोग निकाल देंगे वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ, बाहर ही तो निकालना है। तो अर्धगोले का हम लोग निकाल देंगे क्या, वक्र पृष्ठ से, तो ठीक है, अर्धगोले का वक्र निकालेंगे और बेलन का वक्र निकाल, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, दोनों जोड़ने के बाद बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr² होता है, जबकि बेलन का जो होता है वो 2πrh होता है, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला हम लोग देखिए 2πr दोनों में कॉमन ले लिए, 2πr बचा मेरे पास क्या, r बचा यहाँ पे और h बचा यहाँ पे, ठीक है। और मान को सिर्फ बैठा देंगे, मान को बैठा देंगे, आ जाएगा कितना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से आप देखिए, एक बार और समझा दे रहे हैं, क्या है यहाँ पे, एक गोला अर्धगोला बना होता और अर्धगोला के जस्ट ऊपर एक बेलन लगा हुआ है, ठीक है। अर्धगोला का व्यास जो आपका 14 दिया है तो त्रिज्या 7 होगा, अगर ये 7 हुआ तो ये ऊंचाई भी कितना होगा, 7, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या है, ठीक है, ये भी एक त्रिज्या है। अब आप दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, एक पूरा बर्तन का ऊंचाई आपको 13 दिया था, तो हमको ना इसको निकालना था, क्योंकि जब इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हमको 2πrh का जरूरत पड़ेगा, और h हम कैसे निकालेंगे, तो h निकालने के लिए इसका 7 से हम लोग इसको हटा दिए, ठीक है, 13 में से 7 घटा दिया, इसका ऊंचाई आ गया 6 और इसका ऊंचाई आ गया 7, बस बाकी मेरे पास मान है ये था, बैठा दिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना, ठीक है, एक खिलौना त्रिज्या बोला गया है, एक खिलौना जो है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जो है मेरा वो 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। मतलब कि शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या यहाँ पर क्या दिया है, बराबर दिया है, और उसी अर्धगोले पर वो अध्यारोपित है, अध्यारोपित मतलब उसी पर लगना। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आप सबसे पहले क्या बोला, एक शंकु दिया था, एक शंकु जो है और अर्धगोले पर अध्यारोपित था, और शंकु का जितना आपका यहाँ पे है त्रिज्या वही आपका अर्धगोले का भी त्रिज्या है, ठीक है। देखिए अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या कितना, 3.5 सेंटीमीटर, और पूरा जो खिलौना है, पूरा खिलौना का ऊंचाई कितना है, 15.5। तो आप ध्यान से देखिए कि पूरा शंकु का ऊंचाई कितना दिया है, तो 15 मतलब पूरा जो खिलौना उसका कितना दिया, 15.5। हम लोग खाली शंकु का ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका ऊंचाई तो पता ही है। शंकु का ऊंचाई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो टोटल है जो 15.5 उसमें से 3.5 जो ये ऊंचाई है इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो शंकु का ऊंचाई आ गया कितना, 12, ठीक है, ऊपर आ गया 12।
अब करेंगे क्या, पहले देखिए अब यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पर हम लोग को लास्ट में निकालने क्या बोला है, शंकु का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो एल का जरूरत पड़ेगा हमको, एल का जरूरत पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए शंकु जो है पहले हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई एल निकालने के लिए क्या करते हैं, √h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, आर तो आपको दिया, शंकु का भी आर दिया है 3.5। ठीक है, शंकु का भी, और एच तो मेरे पास आ ही गया, इसके सहायता से हम लोग एल निकालेंगे। पहले आपको पता करना है कि क्या क्या जरूरत होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला पर क्या क्या चीज़ जरूरत है, क्या क्या चीज़ बैठाने के बाद मान आएगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो तिर्यक ऊंचाई एल निकालना था, एल बराबर होता है √h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर 12 का स्क्वायर लगा दिया, एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर 3.5 लगा दिए, 144 प्लस 12.5 टोटल बन गया 156, मतलब कि 156.25। ठीक है, कुल मिलाकर जब निकाले तो यहाँ पर एल बराबर कितना आ गया, 12.5। आपका तिर्यक ऊंचाई आ चुका है इस फॉर्मूले से। अब क्या करना है, तो अब हो गया बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप ध्यान से देखिए बर्तन में क्या है, तो बर्तन में एक अर्धगोला है और एक आपका शंकु दिया है, दोनों का हमको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा। तो बोलेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र जो होता है वो पाई आर एल होता है और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, पाई आर एल जो है यहाँ पर लगा देंगे और 2 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 3.5 और एल अभी हम लोग निकाले हैं 12.5 आ जाएगा। ठीक है, और 2 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे कैसे, तो 2 गुना 22/7 और आर जो है अर्धगोला में 3.5 गया था। फाइनल जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, फाइनल जब सॉल्व करते हैं, आप यहाँ तो सॉल्व कर ही सकते हैं आराम से। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इसमें हम लोग किए क्या, तो पहले आपको ना क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बोला था एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का जो उसी अर्धगोले पर अध्यारोपित था। तो बस फिगर बन गया अच्छे से, दोनों का त्रिज्या आपको बराबर दिया था। ठीक है, दोनों का त्रिज्या बराबर दिया था, इसका ऊंचाई मिल गया 3.5, क्योंकि गोला का जो त्रिज्या है वही आपका क्या ऊंचाई भी हो जाएगा। और पूरा जो है 15.5 दिया था, तो 3.5 यहाँ में से माइनस कर दिए, आ गया कितना 12। तो यानी कि बेलन का ऊंचाई आ गया 12। ठीक है, अब बेलन में आप देखिए त्रिज्या भी दिया था, ऊंचाई भी दिया था, हमको ऊंचाई भी दिया था, हमको क्या चाहिए था, एल चाहिए था। ठीक है, ये ऊंचाई दिया था, एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए था, तो एल हम लोग निकाल लिए फॉर्मूला से। उसके बाद पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का। ठीक है, कैप्सूल आप देखे होंगे कि बेलन के आकार का ही होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है। देखिए आप एक बेलन लगा हुआ है, उसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला यहाँ पर पुट किया हुआ लगा हुआ है। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 14 मिलीमीटर mm है, और व्यास जो है 5 mm है, व्यास जो है 5 mm है अर्धगोले का। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले आप फिगर बनाना सीखें। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो एक बेलन दिया हुआ है, एक बेलन हम लोग यहाँ बना लिए, और दोनों बोला गया था कि दोनों बेलन के सिरे पर, बेलन के दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला भी बैठा दिए। अब देखिए दिया हुआ है कैप्सूल की कुल लंबाई कितना है, 14 मिलीमीटर। ठीक है, 14 mm दिया हुआ है, 14 mm दिया हुआ है। अर्धगोले का व्यास जो है वो कितना दिया, अर्धगोला पूरा कहाँ था, अर्धगोला पूरा यहाँ है, इसका पूरा व्यास कितना है 5 mm है। तो अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या, बेलन के भी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे हम लोग बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कैसे पता चलेगा, तो टोटल 14 है ना, बेलन की ऊंचाई हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए ऊंचाई। ठीक है, तो टोटल 14 है, 14 में से क्या करेंगे, तो 14 में से हम लोग 2.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, 2.5 को माइनस करेंगे, या तो फिर 14 - 5। ठीक है, 2.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 आपका, क्योंकि 2.5 यहाँ पर बना था और 2.5 यहाँ पर बना था, 2.5 और 2.5 को माइनस किए कितना हो गया 5, तो 14 में से गया 5, बच गया हम लोग का 9। ठीक है, 9 आ गया बेलन की ऊंचाई। अब हम लोग निकालेंगे कि कैप्सूल, ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, आप ध्यान से देखिए। कैप्सूल जो था हमारा कुछ इस प्रकार से बना था, ऐसे बना था कैप्सूल, जिसमें एक बेलन भी दिख रहा था और 2 अर्धगोला दिख रहा था। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद बेलन का पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ध्यान से आप देखें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, और 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना बोला था, 2 अर्धगोले का वक्र, तो 2 पाई आर एच लगा दिए, और 2 तो आपका 2 अर्धगोला है तो 2 गुना, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच और प्लस 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर को कॉमन लिए, बचा यहाँ पे एच और प्लस 2, और यहाँ पे पाई तो कॉमन लिए, आर भी कॉमन लिए, एक आर बच जाएगा। ठीक है, फाइनली हम लोग इस मान पर बैठाएंगे इसको, तो आ जाएगा फाइनली आंसर कितना, 220 mm। ठीक है, 220 आ जाएगा पूरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आसान ही क्वेश्चन था। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन है
बोला गया एक ठोस है, ठीक है, एक ठोस अर्धगोले, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो एक शंकु के मतलब अर्धगोले पर एक खड़े शंकु के आकार का है, मतलब कि जो ठोस खड़ा है वो कैसा है, अर्धगोला में है, ठीक है, और जो एक शंकु है और जो एक अर्धगोले पर खड़ा है, जिनकी त्रिज्याएं मतलब दोनों की त्रिज्याएं कितनी, 1-1 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु जो मेरा है तो इसका त्रिज्या कितना, 1, अर्धगोले का त्रिज्या कितना, 1, और शंकु की ऊंचाई दे रखा है इसी के बराबर, यानी कि 1 ही दिया है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना, मतलब पूरा जो बर्तन बना है, ठीक है, अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो लिखेंगे, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो आपका है ये भी 1 सेंटीमीटर दिया, और अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 दे रखा है, ठीक है। पूरे बर्तन का मतलब पूरे जो ठोस है, पूरा ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, तो पूरे ठोस का आयतन हम लोग निकालेंगे अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दो चीज था इसमें। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। आप देख लीजिए, आर पाई का हमको कुछ मान नहीं बैठाना है, क्योंकि पाई के पदों में ही बोला, अगर पाई के पद में नहीं बोलेगा तो पाई बैठाकर सॉल्व कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो 2/3 पाई और r क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई और 1 का क्यूब गुना है। फाइनली यहाँ से जब सॉल्व करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर जो है कितना आ रहा है, पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको कर दिए, इतना आप ध्यान से आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको टाइम लग जाएगा, इसमें वीडियो भी लंबा हो जाएगा। अब एक अगला सवाल है कि एक कलमदान, कलमदान क्या होता है, तो जिसमें हम लोग कलम रखते हैं, ठीक है। एक कलमदान जो है घनाभ के आकार का, एक कलमदान है जो जिसमें घनाभ के आकार का उसमें छेदा बना हुआ है, ठीक है, इसमें कलम खोस कर रखते हैं। तो एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। अच्छा, जो गड्ढा आपका है इस प्रकार का है, ठीक है, क्योंकि कलम रखने वाला गड्ढा जो है इसी प्रकार का होता है। कलम रखने वाला गड्ढा टोटल 4 बना है, और इस तरह से इसमें कलम हम लोग खोस कर रख देते हैं आइसक्रीम के जैसा, ठीक है। तो कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं, घनाभ की जो विमाएं यानी कि L दिया 15, B दिया 10 और H दिया 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दिया। देखिए, जो गड्ढा आपको दिया है कलम रखने के लिए, ठीक है, उसकी त्रिज्या जो दे रखा है कितना दिया, 0.5 सेंटीमीटर उसका भी दे दिया है, ठीक है। और गहराई मतलब कि ये जो आपका है 5 यहाँ दिया, और गहराई जो है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पूरे कलमदान में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक घनाभ के आकार का बना है और 4 आपका जो है कलमदान जो आपका खोस दिया गया है, ठीक है। इमेज आप ध्यान से देखेंगे, तो घनाभ के लिए जो है लंबाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर दिया है। वहीं शंकु का अगर बात करें तो शंकु में आप r जो है 0.5 दिया है, और h जो आपका 1.4 दिया है। अब कलमदान का आयतन कैसा होगा, तो कलमदान का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो कलमदान का आयतन पूरा घनाभ का आयतन निकाल देंगे, ठीक है। और उसमें से जो 4 को शंकु बना है, 4 को शंकु जो बना है उसका आयतन को हम लोग माइनस कर देंगे, तो पूरा लकड़ी जो बना है उसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो गया, ये सॉरी कलमदान का आयतन क्या हो गया, तो घनाभ का आयतन और माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, क्योंकि टोटल 4 है, ठीक है। तो 4 का आयतन निकाल देंगे, तो घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, और शंकु का आयतन होता है 4 गुना 1/3 होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 दे रखा है, तो LBH लगा देंगे। घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH और माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, तो 4 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इतना काम आपका है, आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, तो 15 गुना 10 गुना 3.5 टोटल आ गया 525, माइनस 4 गुना आप यहाँ काट कूट के 11/30 लाया गया, ठीक है। बाद में यहाँ पे 11 चौक 44 लगा दिया गया है, और भिन्न का घटाव निकाले, भिन्न का घटाव निकालने के बाद फाइनल आंसर आपके सामने यहाँ रहेगा। सिर्फ आप यहाँ पर मेथड समझिए अच्छे से। आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोला गया, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। देखिए, आपको एक गोला दिया, ठीक है, गोला का त्रिज्या जो है 4.2 सेंटीमीटर है, बाद में इसको पिघला दिए, पिघला कर क्या बनाए हैं, एक बेलन बनाया। अब पिघला के एक बेलन बनाए हैं तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका बोला 6 सेंटीमीटर के बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बन जाएगा। बोलेंगे गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या 6 दिया है,
ठीक है। अब देखेंगे माना कि बेलन की ऊंचाई, तो माना कि बेलन की ऊंचाई हम लोग h मीटर माने हैं, ठीक है। प्रश्न से बेलन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, गोले का आयतन। काहे क्योंकि जितना अंदर का मटेरियल होगा, यहाँ भले ही त्रिज्या बना दिया पर अंदर का जो मटेरियल है वही तो पिघला कर इसको बनाए हैं, तो अंदर का मटेरियल वही रहेगा, यानी कि आयतन जो है बराबर रहेगा। इसलिए दोनों आयतन को क्या करेंगे, तो दोनों आयतन को यहाँ से हम लोग बराबर कर देंगे। तो बोलेंगे कि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन हो गया पाई 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का मान हम लोग अच्छे से बैठा देंगे, जहाँ बेलन का बोला है वहाँ पर पाई पाई बैठा देते हैं और आर का स्क्वायर बोला है तो 6 बैठा देंगे और एच का मान नहीं दिया हुआ है, वही हम लोग को निकालना है। और गोले का आयतन में 4/3 पाई का मान अभी नहीं बैठाएंगे क्योंकि पाई और पाई यहाँ पर काट देंगे। आर जो है 4.2 4.2 4.2 है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ 36 गुना एच आ गया। और फाइनली जब एच निकाल रहे हैं हम लोग, तो एच निकालने के बाद कितना आ गया, एच निकालने के बाद आप देखिए ध्यान से, तो 2.74 आया। यहाँ पर क्या किया गया है, तो पूरे समीकरण जितना भी मान है सबको मान बैठाकर यहाँ सॉल्व किया गया, इतना तो आप जरूर कर लेंगे। अब क्वेश्चन जो है बोला गया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना। 3 छोटा छोटा गोला दिया, ठीक है। अब देखिए 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा क्या बना गया, गोला बनाया गया। अब जाहिर सी बात है इसकी त्रिज्या थोड़ी सी तो अलग जरूर होगी और इसी की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बोलेंगे गोलों की त्रिज्या, छोटे गोलों की त्रिज्या R1 6, R2 8, R3 10। अब माना कि बड़े गोलों की त्रिज्या बराबर R हो जाएगा। माना कि हम लोग मान लेंगे बड़े गोलों की त्रिज्या क्या होगी, R होगी। तो बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोलों के आयतनों का योग लगा देंगे, ठीक है। बड़े गोले का जो आयतन बनेगा 100 और बराबर छोटे गोलों का आयतन, क्योंकि आयतन तो वही रहेगा ना, क्योंकि तीनों जोड़कर जो एक बड़ा बनाया गया, तो तीनों को जोड़ने से ही तो बना, इसलिए आयतन जो होगा वो कभी भी कम बेसी नहीं हो सकता, आयतन हमेशा बराबर होगा। इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर हम लोग क्या किए, छोटे गोले का आयतन बैठा दिए हैं। अब बड़े गोले का आयतन को हम लोग 4/3 पाई आर, आर बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा गोला है, और छोटे गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे और यहाँ पे 4/3 सब में है, पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, सबको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब लगा देंगे। अब देखिए 4/3 पाई यहाँ भी है और यहाँ भी, ये सब दोनों कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा R क्यूब, और R क्यूब बचेगा तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, टोटल आ जाएगा कितना, इतना 216, 512 और 1000 आ जाएगा। आर क्यूब निकालेंगे 1728 आएगा और 1728 का हम लोग घनमूल निकाल देंगे। तो बड़े गोलों की त्रिज्या, जो बड़े गोले की त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट, आसान था पर इम्पोर्टेंट था। अगला सवाल है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक शंकु बनाया गया, ठीक है, मॉडल बनाने वाली से। तो आप देखिए शंकु जो है हमको दे दिया, शंकु का जो है त्रिज्या 6 दिया है और ऊंचाई हमको 24 दिया, बाद में इसको ढालकर गोला बना दिया गया, ठीक है। तो यही बोला है, तो लेकिन दोनों का आयतन यहाँ पर क्या होगा, बराबर ही होगा। तो लिखेंगे शंकु का आयतन और बराबर गोले का आयतन। तो शंकु के आयतन बराबर में ले लेंगे गोले का आयतन और उसके बाद इसको सॉल्व करें। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों को सॉल्व कर लेंगे और दोनों को सॉल्व करने के बाद आर जो है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक, छिन्नक आपको पहले बताते हैं छिन्नक क्या होता है। देखिए ये आपका होगा शंकु, ठीक है, अगर पूरा मिल जाएगा तो शंकु है, लेकिन अगर यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जैसे अगर इस तरह, ठीक है, इस तरह से अगर रह जाएगा, यहाँ इस तरह से कटा हुआ ऊपर मिलेगा, तो आप देखिए यहाँ भी अर्धगोला है, मतलब गोला है, यहाँ भी गोला है, तो इस प्रकार से अगर मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे छिन्नक, ठीक है। ये बोला गया कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो 4 किसका होगा, बड़े वाले का, और छोटे वाले का हो जाएगा 2। इस गिलास की धारिता, धारिता जब भी बोलेगा समझ जाइए क्या निकालने बोला, आयतन निकालने बोला, ठीक है। पहले फिगर बना लेंगे। देखिए एक फिगर आपको शंकु का छिन्नक का बना दिया गया, इसमें बड़ा जो त्रिज्या है यानी बड़ा जो गोला है उसका जो आयतन है ये उसका जो व्यास 4 है और छोटे वाले का 2 है, ठीक है। और ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दिया 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दिया है h बराबर 14 सेंटीमीटर, R1 बराबर D/2, ठीक है। तो D1/2 तो 4/2 2 आ गया और R2 आ गया 1, ठीक है, यहाँ तक आ गया।
अब आगे करेंगे गिलास की धारिता बराबर। तो गिलास की धारिता मतलब क्या, आयतन बराबर। तो आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, शंकु का दिया ना, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई एच और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। अगर ऐसा दिया है मतलब कि छिन्नक का अगर आयतन दिया है, छिन्नक का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है 1/3 पाई एच और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ठीक है, बस आपको करना क्या है, तो सारा मान आपके पास है, 1/3 तो है ही आपके पास, पाई का मान 22/7 है, एच आपको 14 दिया है, R1 का स्क्वायर R1 2 आया तो 2 का स्क्वायर प्लस R2 आपका 1 आया 1 का स्क्वायर और R1 गुने R2 लगा देंगे। उसके बाद जो आपका यहाँ पे 308/3 यानी कि 102/3 का सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तुर्की टोपी। एक तुर्की टोपी एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखिए एक तुर्की टोपी है जो भी एक शंकु के छिन्नक के आकार का यहाँ पर कटा हुआ है। ठीक है, यदि इसके खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 4 है। देखिए खुले सिरे ये तो आपका लगभग बंद ही रहेगा, ये 4 है। ठीक है, तुर्की टोपी ऐसा दिया है और नीचे जो आपको 10 दिया है। तो और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देखिए टोपी की तिर्यक ऊंचाई भी हमको दे रखा है, टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो R1 हम लोग लेंगे क्या, नीचे वाला 10 बड़ा वाला, R2 लेंगे 4 और L हमको दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग बोलेंगे कि शंकु के टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो आप ध्यान से देखिए कि छिन्नक तो एक बनेगा ही, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वक्र प्लस ऊपर का, वक्र प्लस ऊपर का। ठीक है, तो वक्र कितना है, तो वक्र आपका ई वाला है और वक्र ई वाला है और प्लस ऊपर का, ये नहीं बोला है। तो ऊपर एक वृत्त है और नीचे एक वक्र है, तो वक्र होता है पाई एल R1 प्लस R2 और ऊपर का होता है पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 क्योंकि ऊपर एक वृत्त के जैसा बना हुआ है। बस इसी मान पर बैठा देंगे। पाई मेरे पास है, एल भी 15 दिया है, R1 10 है, R2 4 है, प्लस पाई का मान 22/7 और R2 मेरे पास 4 दिया है ऊपर वाला। बस इसको मान को बैठाएंगे यहाँ से और फाइनली जो है मेरे पास 710/2 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास आंसर आ जाएगा। और ये आप समझ सकते हैं कि भी आई प्रश्न आपको तुर्की टोपी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, भुजा 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक घन बनाया गया और 7 सेंटीमीटर जो भुजा है इसका, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होता है, यानी कि डी निकालना है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक घन दिया हुआ है और घन के ऊपर एक जो है अर्धगोला को रखे हैं। घन का सभी भुजा कितना होता है, 7 होता है, मतलब सभी बराबर होता है। ठीक है, तो घन के भुजा अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 ही होगा, कहे कि इसी के बीच में रखेंगे ना, तो अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और R बराबर कितना होगा, D/2 यानी 7/2 आ जाएगा। आगे पार्ट 2 में हमको क्या करना है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसको करेंगे हम लोग कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो घन का कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे और अर्धगोले का क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, घन का कुल क्षेत्रफल लगा देंगे, फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी जो लगा है सो, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि जहाँ पर रखे वहाँ एक वृत्त के जैसा ही, आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपको वृत्त ही नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको देखिए एक अर्धगोला है, मतलब एक आपका पूरा घन है, फिर एक आपको अर्धगोला है और फिर उसमें से क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अब देखिए घन का कुल क्षेत्रफल कितना आता है, 6a स्क्वायर, प्लस का अर्धगोले का क्षेत्रफल आता है 2πr स्क्वायर और माइनस वृत्त का आता है πr स्क्वायर। ठीक है, सारे मान को बैठाने के बाद जो है आपका आंसर 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए बच्चों, क्योंकि आप सभी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सिर्फ मेथड को समझिए कि कैसे सॉल्व होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और चैप्टर 13 में आपको अब समस्या नहीं होगा। आप पूरे बेसब्री से जाइए, चैप्टर 13 का जो सवाल है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का, वहाँ से आपका सवाल जो है 100% बनेगा। ठीक है, और यहाँ से 2 नंबर का सवाल, 1 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल आपका फाइनली बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह से एक चैप्टर को हम लोग हर वीडियो में निपटा रहे हैं। अगला चैप्टर में आपको 12 या तो फिर 10 मिलने वाला है। ठीक है, बेसब्री से आप इंतजार करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।